आपका हायरार्की में देखो, somebody is managing someone in the entire company, right? There are people working, then there is a manager, the manager reports to working, and so finally pyramid की तरह CEO को रिपोर्ट करते हैं, MD को रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं. अब the only way to move up is your skills with people, how you can motivate them to work, how you can actually make the best out of them. And उसका first step ही networking है ना. आपकी अगर टीम वाले से बनती ही नहीं है या आप टीम वाले से बात ही नहीं करते हो, तो जब बारी आएगी कि आप मैनेजर किसको बनाएं, तो your name would be in the bottom of the list. So in any industry, if you want to scale. So how do networks accelerate growth in real estate versus a different industry, because you worked in marketing? Correct. So how do they work differently, and what kind of trajectory difference they can have? So इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेम करते हैं क्वेश्चन, यानी अगर मैं इसको सिर्फ ताकि कुछ जो ऑडियंस रियल एस्टेट या मार्केटिंग से नहीं है, बिल्कुल एक दो इंडस्ट्री और जोड़ दीजिए. तो सपोज अगर आप देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एग्जांपल जनरली काम कैसे डिवाइड होता है. एक है कि आप एक इंडिविजुअलिस्टिक जॉब कर रहे हो, आप खुद ही एक जगह पे बैठे हो, दिन भर कोड लिख रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ये एक तरीके का जॉब हो गया. दूसरा आपका मैनेजर है जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है. सो एक है जहाँ पे मुझे शायद बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिला तो भी चलेगा, राइट? या मैं अगर क्रिकेट का एग्जांपल लूँ तो मैं एक अच्छा बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ, तो वो मेरी एक इंडिविजुअल स्किल है, मुझे क्यों नेटवर्किंग की ज़रूरत है. लेकिन मैं कैप्टन हूँ तो शायद मुझे सबके साथ ज़रूरत है कि मैं सबके साथ नेटवर्किंग करके रखूँ. अब पहला सवाल है, वो इंडिविजुअल प्लेयर कैप्टन कब बन पाएगा? जब वो नेटवर्किंग कर पाएगा लोगों से. Yes. जब भी किसी कैप्टनसी का विचार आता है कि आज धोनी को कैप्टन बनाना है या रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना है या विराट कोहली को कैप्टन बनाना है, तो पहले तो ये देखा गया होगा ना कि वो सबसे टीम से बात कर पा रहा है कि नहीं, राइट? सो द फर्स्ट इमीडिएट स्टेप टू सक्सेस इज, आपका हायरार्की में देखो, somebody is managing someone in the entire company, right? There are people working, then there is a manager, the manager reports to working, and so finally pyramid की तरह CEO को रिपोर्ट करते हैं, MD को रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं. अब the only way to move up is your skills with people, how you are dealing with them, how you can actually motivate them to work, how you can actually make the best out of them, राइट? एंड उसका फर्स्ट स्टेप ही नेटवर्किंग है ना. आपकी अगर टीम वाले से बनती ही नहीं है या आप टीम वाले से बात ही नहीं करते हो, तो जब बारी आएगी कि आप मैनेजर किसको बनाएं, तो योर नेम वुड बी इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट, बिकॉज आप हो ही नहीं लोगों के साथ. सो इन एनी इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू स्केल, पीपल बिकम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चॉइस, कि ये लोग मैनेज कैसे कर पाता है लोगों को, और अगर वो आ गया तो फिर ग्रोथ उन लोगों का ही है. अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखिए शायद टेक्निकल स्किल्स ना हो, लेकिन वो शायद एक्वायर की जा सकती हैं. लेकिन अगर आपके पास लोगों की स्किल नहीं है, नए लोगों से रिश्ते बनाने की, उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की, तो हाउ वुड यू बी एबल टू ग्रो इन लाइफ? सो यू आर सेइंग technical skills, even for someone, to make it more relatable, someone working in corporate, technical skills have a glass ceiling, and उसके ऊपर grow करने के लिए you have to need, because this is how businesses are working. Okay, businesses are run by managing people, and if you are not able to manage people, then you will become like a solopreneur that way. आप अकेले ही काम कर रहे हो और ये है. Now अगर आपको मैं गूगल की एग्जांपल बताऊं, तो गूगल हैज़ अ सर्टन पोस्ट्स हैं उनके यहाँ पे, where they are called Google Fellows. Now what are Google Fellows is, ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल काम कर सकते हैं और अपनी टेक्निकल स्किल से कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उनको गूगल ने क्या किया है, मेन स्ट्रीम से थोड़ा साइड में करके रखा है कि यू कंट्रीब्यूट इन अ प्रोजेक्ट बट यू आर नेवर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. वाई? बिकॉज समबडी हु इज मैनेजिंग पीपल आर वेरी डिफरेंट. एग्जाम्पल, एक R&D का बंदा है, अब ये साइंटिस्ट मेंटालिटी का बंदा है, ये सिर्फ इनोवेट कर सकता है, तो इसलिए R&D डिपार्टमेंट सेपरेट है ना, बट वो मेन बिजनेस लाइन से नहीं है. R&D इनोवेट करेगा, जब इनोवेशन बाहर आ जाएगी उसके बाद वो जब प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगा वो बिजनेस संभालेगा, राइट? सो यू डिसाइड वेदर यू आर दैट R&D काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक R&D डिपार्टमेंट में सिर्फ इनोवेट करता रहेगा सारी जिंदगी, या यू वांट टू मैनेज बिजनेस. दोनों का इंपॉर्टेंस है. द वर्ल्ड विल वर्क ऑन बैलेंस, सो इट इज देयर. बट द क्वेश्चन वाज, किसकी ग्रोथ फास्ट होगी, किसकी ग्रोथ बेटर होगी? सो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज लोगों के साथ ज्यादा है. सो जो लोग लोगों के साथ अच्छे हैं उनके लिए ऑप्शंस बहुत है काम के.